बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आज व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है वो वर्ड जो है वो केम फ्रॉम द कंप्यूट वर्ड। कहाँ से आया? कंप्यूट वर्ड से, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। सो द टर्म कंप्यूटर इज़ यूज फॉर एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस। However, in everyday life, this term is used for an electronic computer. तो इसी तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होने लगा और इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर फिर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कंप्यूटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कंप्यूटर इज़ डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर, retrieve and process data according to the set of instruction given to the computer। अब वो कहते हैं कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर डिफ़ाइन किया जाता है इसे, और इसको यूज़ क्यों किया जाए? इस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिट्रीव हासिल करने के लिए और डाटा को प्रोसेस करने के लिए, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। यानी इसको उन हिदायत के मुताबिक जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है जो यूज़र जो है वो कंप्यूटर को देता है। तो जो कंप्यूटर था, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको किसने डेवलप किया। तो इसको डेवलप किया है चार्ल्स बेबेज ने इन 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम इसको और भी ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करना चाहें तो उसमें यह है कि इट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी क्या है कि ये डाटा को इनपुट डिवाइसेस से रिसीव करता है और फिर ये इस डाटे को अपने अंदर सेव करता है और इसको मज़ीद प्रोसेस में लेकर आता है और उसके बाद ये जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि कंप्यूटर जितना भी काम करता है बेसिकली वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल उसका एक प्रोसेस है, जिसमें कहा है इनपुट, ये डाटा इनपुट करना, यानी डाटा जो है वो मशीन को देना। डाटा इनपुट होता है, फिर उस डाटे के ऊपर कोई प्रोसेस जो है वो मशीन करती है या कंप्यूटर जो है उस पर कोई प्रोसेस करता है अपने डाटा को और उसके बाद उसका आउटपुट दे देता है कि उसका क्या आंसर है, या जो भी आपने काम करने के लिए कंप्यूटर को दिया है वो आपकी इनपुट होगी और फिर कंप्यूटर उस दी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा कि जिसके मुताबिक आपको काम चाहिए, उसका जो फिर आंसर आएगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर है इसके कितने कंपोनेंट हैं। ठीक है, यानी बात होगी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास दो टाइप्स के कंपोनेंट हैं, जिसको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। ये 2 कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कोई भी, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ हो जिसे आप टच कर सकें वो हार्डवेयर कहलाता है। यानी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। एक सिंपल डेफिनेशन है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। अब हमारे पास हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? उसमें आपका कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइसेस में शुमार होता है। क्यों? इसे हम टच भी कर सकते हैं, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय हैंड। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है वो है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, यानी वो डिवाइसेस जो आपको डाटा को प्रोसेस करके आपको आंसर देती हैं किसी हार्ड फॉर्म में। यानी प्रिंटर है या मॉनिटर है वो आपको आंसर दिखाता है और जो प्रिंटर है वो आपको उसका आउटपुट मीन्स एक पेपर की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। और स्टोरेज डिवाइसेस में से ही मुराद है कि वो डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस।
हम जैसे जिसमें आप मेमोरी का वर्ड जिसमें इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो मेमोरीज हैं वो कंप्यूटर जो है वो डाटा को कहाँ स्टोर करता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वहीं पे डाटा को स्टोर किया जाता है, वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी भी है शामिल होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी शामिल होती है। इसको हम कह सकते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइसेस है इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास 4th नंबर पे आ जाता है CPU। ये मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा तमाम का तमाम काम जो है वो CPU के अंदर ही होता है और CPU ही मेन इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसमें जो CPU होता है इसको भी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, यानी एवरीथिंग डूइंग इन CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी तमाम की तमाम हमारी चीज़ें जो हैं वो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही सारा प्रोसेस होता है हमारे हर डाटा का। तो इसी तरह से ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं या हार्डवेयर कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 3 स्टोरेज डिवाइसेस। नंबर 4 CPU। ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी फिज़िकली कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं या सॉफ्ट कॉपीज होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हमारी ये कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर कहलाएगी, जिसका हम कोई फिज़िकल जो है कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे देख सकते हैं। अब हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर दो टाइप के सॉफ्टवेयर शुमार होते हैं, जिसमें नंबर 1 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 2 पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी यूज़र इस्तेमाल करता है उनको, वो यूज़र्स उनका यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और जो नंबर 2 है हमारे पास उसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे आप विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी आप नेक्स्ट कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते। या कोई भी इसी किस्म का भी जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर, क्योंकि हमारा बेस जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये एक बेसिक जो थी इंफॉर्मेशन थी कि कंप्यूटर होता क्या है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं या कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिफ़ाइन करेंगे।